Yes, you're audible. ठीक, थैंक यू। ओके, सो ये डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है, राइट? तो आपको पता है एग्जैक्टली सिलेबस क्या है हमारा? मैं बताता हूँ, नो वरीज। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेल, माई नेम इज अभिषेक वावर, born and brought up from Chhatrapati Sambhajinagar. As far as my qualification is concerned, I have completed mechanical engineering as well as data science. So मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की, डेटा साइंस भी कंप्लीट किया। 2 डिग्री है मेरे पास। आपको मेजर एंड माइनर डिग्री पता होगा तो यू नो दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने 2 साल एज ए डेटा एनालिस्ट काम किया। 2 साल के बाद मैं अहमदाबाद गया। वहां पे मैं लगभग 2.5 years आई वॉज ए डेटा साइंटिस्ट देयर। रिसेंटली 1.5 साल पहले मैं वापस पुणे आया हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी डेटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरी ऑफिस का टाइमिंग रहता है 1:30 बजे से लेके 1:30 के आसपास, 1:30 से रात के 9:30 बजे तक। अलग ही शिफ्ट है। सो इसमें क्या होता है कि यूएस टाइम के हिसाब से वो जब हमारी रात होती है तब मॉर्निंग में हम मीटिंग कर लेते हैं, उनके मॉर्निंग में हमारे रात में। एंड फिर जो उनका काम होता है वो मैं दिन भर में कर लेता हूँ, नहीं तो रात को कंप्लीट करके दिन भर कुछ नहीं करता। ऐसा भी होता है। तो कभी कभी अगर दूसरे दिन छुट्टी छुट्टी चाहिए तो रात में 3 बजे तक बैठ के काम कर देता हूँ, फिर दिन भर कुछ नहीं करूंगा ऐसा, ठीक है। ओके, तो फ्लेक्सिबल है, बट वो फ्लेक्सिबल है बट इधर ऑफिस को जाना पड़ता है मुझे, पंच इन पंच आउट करना। तो अभी आपका लेक्चर होने के बाद मुझे 1:30 1 बजे वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नो वरीज, वी कैन स्टार्ट। गुड, राइट। लाइक बिफोर स्टार्टिंग, देखो हम पूरे इंटायर इस जर्नी में क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। तो वी बेसिकली स्टार्ट विथ एसक्यूएल, बट हमारे पास टोटल 4 टेक्नोलॉजीज है जिसको हमें पूरा कवर करना है। सो इन शॉर्ट, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे, ऐसा नहीं होता है कि यही 4 टेक्नोलॉजी यूज होगी, उनके भी अलग टूल हो सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अब तक लेटेस्ट से दैट गूगल मीटिंग पे मीट की होगी, क्लासरूम पे की होगी, बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म है। बट आर्बर क्या बोलता है, आपको टीम्स ऐप यूज करना पड़ेगा, करेक्ट। सो उसी तरह से आप हर एक कंपनी में जाओगे, उनका अलग टूल होता है। जैसे कि टीसीएस कभी लाइक मैक्सिमम टाइम उनका खुद का टूल होता है, राइट। उनका खुद का सीआरएम होता है, राइट। उस ऐप से सॉफ्टवेयर क्रिएट करके लेता है। सो डेटा मैनेज करके नहीं करने के लिए उनका टूल होता है। तो आप ये बोलोगे कि सर उनका डेटा एनालिसिस के लिए उनका अलग टूल होता है, तो हम ये क्यों सीख रहे हैं? सो इन शॉर्ट मैं ऐसे बता सकता हूँ कि अगर आपको 12th को जाना है तो 10th का मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप 12th पढ़ पाओगे मैथ्स का। सो उसी तरह से अगर आप उनका टूल यूज करना चाहते हो तो आपको ये स्टैंडर्ड टूल्स आने चाहिए। ये स्टैंडर्ड टूल्स मतलब क्या, कि इस टूल से ये होता है, ऐसे भी हो सकता है डेटा के बारे में, डेटा को ऐसे हम समराइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगी। सो जब हमारी ये टूल कंप्लीट हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक टूल को आपको 15 दिन लगेगा, दूसरे टूल को 15 दिन, तीसरे को 15, बट जो लास्ट वाला पाइथन वाला टूल है उसको लेटेस्ट इधर 2 महीने 1.5 महीना लगेगा, हमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट ये सब कुछ आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, बट ये सारे टूल्स को आपको समझ में आ जाएगा, तब उनके टूल्स आप सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करोगे, क्योंकि प्रोसेस सब कुछ सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस उनका यू कैन से दैट कोडिंग का तरीका अलग होगा, या तो उनके टूल्स किसी अलग जगह पे रखे होंगे। जैसे कि अ, आपको व्हाट्सएप पहले से आता था, फेसबुक पहले से आता था, बट इंस्टाग्राम आने के बाद आपको ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। यू नो द कंसेप्ट, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है। इंस्टाग्राम आ गया तो इंस्टाग्राम सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि फोटो आ रहे, डबल क्लिक किया तो लाइक होता है, वहां पे मैसेज का साइन दिखा, इसका मतलब वहां से आप चैट कर सकते हैं, इतना ही कर सकता, करेक्ट। सो इन द सेम वे, अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको सेम यही टूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बट आपको ये बताना है कि मुझे ये 5 टूल आते हैं। अगर आपके पास अगर कोई टूल है तो आप मुझे बताओ,
मैं वो सीख लूंगा 2-3 दिनों में। ठीक है। सो अभी देखो मुझे क्या होता है, डीजेंगो फ्रेमवर्क पता है किसी को? एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज होता है। मुझे बोला गया, फ्राइडे मीटिंग हुई मेरी, मुझे बोला गया मंडे से आपको एक फ्रेमवर्क के ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, उसका 6 महीने का कोर्स होता है। मैं बोले इस पे तो काम करना पड़ेगा। मुझे सैटरडे संडे वो सीखना पड़ा। एंड जितना सिर्फ एक दिन के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए चाहिए होता है, उतना मुझे लर्न करना पड़ा है, उसके ऊपर काम करना पड़ा। सो इन शॉर्ट, आप एक कभी कभी ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मुझे तो आता नहीं, मैं कैसे करूंगा। यू हैव टू लर्न दैट। इन शॉर्ट, मैं बताता, मेरे को जावा डेवलपमेंट कभी आता है नहीं, मैंने एक लाइन नहीं लिखी जावा की अभी तक, जो कि प्योरली फ्रॉम मैकेनिकल एंड डेटा साइंस बैकग्राउंड। डेटा साइंस में जावा की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, डेटा साइंस में प्योरली पाइथन से काम हो जाता है। बट अगर मुझे किसी ने नीचे से बोला कि आपको मंडे से जावा, आपको HTML CSS सिखाना है, बोले कि आपको चलो 30,000 ज्यादा दे देंगे, तो मैं सैटरडे संडे पढ़ के उनको सिखा दूंगा। राइट। इन शॉर्ट, मुझे ये बताना है कि कोई भी टूल आपके सामने आ जाए, कुछ भी आए, आपको रेडी होना चाहिए हर एक सिचुएशन में। नहीं नहीं बोलना है, आधा सीख लिए तो भी चलेगा। ठीक है। गुड। नो वरीज। सो हम चलते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। uh, देखो हम कैसी हमारी जर्नी रहेगी वो बताता हूँ। हमारे जो 4 टूल्स है, उसमें से सबसे पहला टूल हम सीखेंगे SQL। तो सभी का अलग अलग काम है। जैसे कि जो एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर हम डेटा एनालिटिक्स पूरा कर सकते हैं, सब कुछ जो हर एक बाकी के टूल में कर सकते हैं वो एक्सेल में पूरा कर सकते हैं। बट एक्सेल क्या बोलता है कि यार मेरी ना कुछ लिमिटेशन है, आप 1 मिलियन रिकॉर्ड के ऊपर मुझे नहीं दे सकते। आप 1 मिलियन मतलब एक 10 लाख रिकॉर्ड डाल दो, 10 लाख के ऊपर मैं रिकॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो बट 10 लाख उसकी लिमिट है, बट लिमिट से भी पहले वो दम तोड़ देता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइक विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। अगर 16 का वर्जन है, 17 का वर्जन है, 25 का, करंटली 25 का वर्जन अच्छा चल रहा है, राइट। बट हमारे एक्सेल की प्रैक्टिस के लिए हमें 2016 या 16 के ऊपर का वर्जन चाहिए। ठीक है, जो कहीं पे भी क्रैक करके मिल जाता है, यूट्यूब पे देखो क्रैक करके मिल जाए, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। तो एक्सेल ऐसे बोलता है कि मेरे पास इतना ही डेटा आ सकता है, तो हम बोलते हैं कि अगर डेटा एनालिटिक्स यूज करना है तो क्या करें। तो हम बोलेंगे चलो पावर BI से कुछ डेटा एनालिसिस करते, डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते, उससे भी हो जाएगा। बट पावर BI में भी कभी कभी लिमिट आ जाती है। SQL के अंदर तो हम ग्राफ बना नहीं सकते। SQL सिर्फ क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है जहाँ पे हम डेटा को सिर्फ स्टोर करते हैं। इन शॉर्ट यू कैन से दैट इट इज अ पेट्रोल पंप, राइट। सो अगर एक्सेल को चाहिए तो एक्सेल थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के लेके जाएगा, पावर BI को चाहिए तो पावर BI कनेक्ट करके पेट्रोल निकाल के ले जाएगा, वैसे। ठीक है, इट इज अ डेटा सोर्स ओनली, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। तो तुम उसको सेग्रीगेट कर सकते हो कि उस डेटा का ग्रुप करके रखो, ये सारी चीजें आप SQL के साथ कर सकते हो, बट चार्ट्स वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है। ओके। तो मैंने एक्सेल पावर BI के बारे में बताया, SQL बारे में बताया, पाइथन की बारी आती है। पाइथन क्या बोलता है, आपको मुझे फिजिकली किसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करने की जरूरत है नहीं। जैसे कि एक्सेल इंस्टॉल होता है, SQL को इंस्टॉल करना पड़ता है। पावर BI भी लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर है। लोकल होस्ट क्या होता है कि मेरे लैपटॉप में वो सेव है, राइट। अगर लाइक मैं गूगल क्रोम पे एक वेबसाइट ओपन करूँ, तो दैट इज वेब एप्लीकेशन। हमारे मोबाइल का रैम ज्यादा खर्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली उनके रैम पे हम जो यूज कर रहे हैं वो हो रहा है, क्योंकि हमने वेबसाइट को एक्सेस किया। अगर किसी एप्लीकेशन, लेटर से दैट फेसबुक को मैंने इंस्टॉल किया फोन पे, तो क्या होगा, थोड़ा सा हैंग होगा फोन, राइट। बट अगर मैं क्रोम में फेसबुक को लॉग इन करूँ तो थोड़ा सा अच्छा चलेगा, बट इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो वैसे ही SQL एंड एक्सेल एंड पावर BI सारे के सारे लोकल होस्ट सॉफ्टवेयर है। पाइथन बोलता है कि मुझे फिजिकली इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करो, गूगल कोलैब होता है, आप इसका सहारा लो, एंड आप वर्ड में कहीं पे भी डेटा सेव, सिर्फ मुझे कनेक्शन बता दो, उसका वे बता दो, पाइपलाइन बता दो, बाकी मैं डेटा वो आपके लिए यहाँ पे ओपन करके रखूंगा। इन शॉर्ट, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर, जिसके अंदर 15 GB स्टोरेज होता है, ज्यादा होता है, उसके अंदर आपने डेटा सेव करके रख दिया। ठीक है। एंड आपने बोला कि मेरा जो डेटा है वो उसके अंदर है, ड्राइव के अंदर, आप उसको कनेक्ट करो। तो हम पाइथन के हेल्प से ड्राइव से डेटा को कनेक्ट करेंगे, डायरेक्टली पाइथन में यहाँ पे वो डेटा दिख सकता है, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स।
आई होप दैट दिस इज क्लियर ना, ठीक है, कि हर एक सिचुएशन में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है। गुड, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा एसक्यूएल की तरफ चलते हैं, राइट। मैं और एक बात बताता हूँ। करंटली मेरी एक बैच चल रही है जिसका टाइमिंग है 11 बजे से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है। एंड आपकी बैच है 10 से 11। तो ऐसा हो सकता है प्रोबेबिलिटी कभी हमारा लेक्चर 45 मिनट्स हो, कभी 1 घंटा हो, फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए। बट वो बैच अगले महीने, सॉरी अगले महीने के 10 तारीख को खत्म होने वाली है, 11 बजे वाली बैच। तो आपका टाइमिंग मैं एक्सटेंड करके 10 से 12 बजे करने वाला हूं, तब, ठीक है, चलेगा ना 12 बजे तक? गुड, डन, ओके। 10 से 12 और 11 से 12 करूंगा मैं, 12:30, 1.5 घंटा में करूंगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मैं तो अवेलेबल हूँ मॉर्निंग 8 बजे से लेके। डन, यस वी कैन स्टार्ट नाउ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे कि मैंने बोला था कि वी विल स्टार्ट विथ एसक्यूएल। ठीक है, अभी कोई मुझे बता सकता है एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अलावा? टेबल फॉर्मॅटमध्ये डेटा स्टोर करतो. माझं इव्हिनिंगचं लेक्चर कोणी पाहिलंय का? एम आय एस? नाही ना, ठीक है, गुड। सो नहीं, अगर तुमने देखा होगा ना तो आप आंसर कर पाओगे इस क्वेश्चन का। अगर नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो फॉर एग्जांपल, यस, मैं था एसक्यूएल के ऊपर, ठीक है। आपने मुझे अभी अभी बताया कि सर एसक्यूएल जो है ना, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से दैट तुम्हारा नाम क्या है? सागर, ठीक है। ऐसे ही मैं सबके नाम पूछ के ध्यान में रख दूंगा इंट्रोडक्शन के लिए। आज तो टाइम नहीं, कल ले लेंगे इंट्रोडक्शन सबका, ठीक है। सो सागर को क्या करना है? पुणे से मुंबई जाना है, ठीक है। सो हर एक रीजन के लिए, मतलब लाइक हर एक चीज के लिए, एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, एक सिस्टम सिस्टम कंप्लीट करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है एक सिस्टम कंप्लीट करने के लिए। सो अगर ये सिस्टम है जहां पे सागर को पुणे से मुंबई जाना है, इस सिस्टम में 3 चीज है। पहले तो डेस्टिनेशन, आई कैन से दैट माई आउटपुट, मुंबई इज माई डेस्टिनेशन। सागर घर से निकलने से पहले सागर के दिमाग में होगा कि मैं फिलहाल मुंबई में हूँ, ऐसा होगा उसके दिमाग में। लाइक लेटेस्ट से दैट उसको मरीन ड्राइव जाना है या कहीं पे जाना है किसी काम के लिए, तो उसके दिमाग में वो ऑफिस होता है या वो एरिया होता है, ठीक है। तो वो आउटपुट उसका फिक्स है। अभी सागर ने क्या किया, लेटेस्ट से दैट सागर को अकेले को जाना है एंड काम भी बहुत अलग अलग जगह पे है। तो सागर ने बोला कि यार मैं बाइक पे जाता हूँ, 150 किलोमीटर है, मॉर्निंग में जल्दी निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा। तो उसने एज अ इनपुट बाइक को चूज किया, राइट। अभी जो यहां से वो ट्रैवल करेगा उसको हम बोलेंगे, सॉरी ट्रैवल, जो ट्रैवल वो करेगा उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। सो इन शॉर्ट, हम जो भी डेटा एनालिटिक्स में पढ़ने वाले हैं, सो लाइक बेसिकली इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट से हमारा एक सिस्टम कंप्लीट होता है। ये 3 चीजें जब होगी तब प्रोसेस कंप्लीट होता है, राइट। तो वैसे ही अब डेटा एनालिटिक्स के अंदर हर एक चीज के लिए हमें ये 3 चीजें पूछनी है। व्हाट इज द इनपुट, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज आउटपुट। ऑलरेडी हमें आउटपुट पता होगा क्या होगा, जैसे सागर को पता था मुंबई में मैं खड़ा हूं, राइट। अभी सागर ने मुंबई को जाने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस ही चूज बाइक। दैट इज वी वांटेड टू चूज कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर चूज करेंगे, दैट इज अवर डिपेंडेबिलिटी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद में हम ना इनपुट को छेड़ेंगे ना हम, लाइक लाइक इन शॉर्ट, हमें इनपुट ऑलरेडी पता होगा, हमें आउटपुट भी ऑलरेडी पता होगा। हम इस पूरे इंटायर 3 महीने की जर्नी के अंदर सीखेंगे इसका प्रोसेस। सो हम क्या सीखने वाले, इन शॉर्ट आगे वाले कुछ 2-3 महीने में, हम इस इनपुट से इस आउटपुट तक कैसे पहुंचेंगे।
समझते हैं थोड़ा फार? राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये हम समझने वाले हैं। आप सब लोगों को इनपुट ऑलरेडी पता होगा, आपका आउटपुट क्या आने वाला है वो भी पता होगा, बट इसको कैसे निकालना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, ओके, डन। तो चलो, ये सब कुछ ठीक है। अभी हमने डेटा एनालिटिक्स के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ते एसक्यूएल के बारे में। तीन चीजें पूछते हैं एसक्यूएल। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ एसक्यूएल का इनपुट क्या हो सकता है। तीन चीजें हमें एसक्यूएल के बारे में देखनी है, क्या हो सकता है? रॉ डेटा, वेरी गुड। एसक्यूएल का इनपुट हो सकता है डेटा। आउटपुट क्या हो सकता है? वेरी गुड। स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, फिर उसके बाद में समराइज डेटा हो सकता है, राइट, फिल्टर डेटा हो सकता है, सॉर्टेड डेटा हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएंगी। ठीक है, ओके। प्रोसेस किसे कहेंगे हम? इन शॉर्ट, इस डेटा को इस आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको प्रोसेस बोलेंगे। दैट इज टोटली फाइन। बट प्रोसेस का एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, मैं बताता हूँ आपको। एक आपने फोटो खींचा, सो क्या हम फोटो को डेटा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना, क्योंकि अगर मेरे पेन ड्राइव में 40-50 फोटोज है, तो हम क्या बोलते? फोटोज नहीं बोलते, कभी कभी बोलते पेन ड्राइव में डेटा बहुत ज्यादा है, राइट, ऐसे बोलते। सो उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फोटो क्लिक किया, सो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड अ फोटो, राइट। अभी उस फोटो के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ बेसिक ऑपरेशंस में? शेयर करना, सेंड करना, ये तो अलग चीजें हो गई। ऑपरेशंस, चलो, एक तो मतलब डिलीट कर सकते हैं हम उस फोटो को, एडिट कर सकते हैं। एडिट को मैं अपडेट बोल देता हूँ। इधर लगाना, एडिट करना, सब कुछ अपडेट में आ गया। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और हाँ, वो अपडेट में ही आ जाएगा पूरा। रीड, वेरी गुड। रीड, सो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। रीड यानी कि हम 1000 बार देख सकते हैं उस फोटो को। अपडेट यानी कि मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ, क्रॉप करना, ये करना, फिल्टर लगाना, सब कुछ कर सकता हूँ। एंड लास्ट में आता है डिलीट। तो शेयर करना, ये सारी चीजें इसके बाद में आती। ठीक है, तो कैन आई से दैट कि किसी भी डेटा के लिए ये चार बेसिक ऑपरेशन, कोई भी डेटा रहने दो, ठीक है, ये चार बेसिक ऑपरेशन है उस डेटा के लिए। अभी अगर ये चार बेसिक ऑपरेशन है उस डेटा के लिए, एंड किसी ने मुझे बोला कि ठीक है, दिस आर योर बेसिक ऑपरेशंस, तो एसक्यूएल के अंदर जो प्रोसेस है उसके अंदर मैं इसको बोल सकता हूँ क्या कि CRUD इज माई प्रोसेस, right? Sometimes we have to create the data, sometimes we have to read the data, just to read the data. Sometimes we have to change the data, update the data, sometimes it should be deleted. ठीक है, तो एसक्यूएल की पूरी इंटायर जर्नी के अंदर हम प्रायोरिटी के ऊपर क्या देखेंगे? हाउ CRUD वर्क्स, हाउ we manipulate manage the data from this step to the required output. ठीक है, चलो ये तो देख लिया हमने थोड़ा बहुत जान लिया एसक्यूएल क्या करता है। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते। चलो, हमें ये तो पता चल गया कि एसक्यूएल का इनपुट है डेटा, बट अभी फोकस करेंगे पूरे के पूरे डेटा के ऊपर कि डेटा होता क्या। आउटपुट पता है कि दिस शुड बी आउटपुट, CRUD वी नो दैट, CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। बट ये डेटा टर्म एक बार थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, डेटा होता क्या है। ठीक है, यस, क्या होता है डेटा? हाँ, जो रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ओके। और कुछ? डिजिटल फुटप्रिंट्स, ओके, वेरी गुड। या प्रणव शेड लवकर या? Lot of information is stored in table. यस, बराबर, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन डेटा, वेरी गुड। और कुछ? कैन आई से दैट कि डेटा इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सो डेटा इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन।
कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अभी इतना तो मुझे समझ में आ गया कि डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आ, इसके कोई टाइप्स हो सकते हैं क्या डेटा के? क्या? यस। चलो, स्ट्रक्चर, नॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, और कुछ? प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, नॉन मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, मैं बताता हूँ अच्छे से। और कुछ? अ? हाँ, वो डेटा टाइप अलग हो गया, बट डेटा के टाइप्स मतलब वो डेटा टाइप मतलब एक पर्टिकुलर डेटा का डेटा टाइप हो गया, डेटा इन द फॉर्म ऑफ डेटा मैं पूछ रहा हूँ। Structure and structure is a subtopics. It is not the accurate part of a data. Very good. टेबल फॉर्म में डेटा होगा तो वो अलग कैटेगरी में आएगा, एंड दूसरा कौन सा हो सकता है? अ डॉक्यूमेंट्स, वेरी गुड, डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर, राइट। सो दैट इज क्लियरली सेड दैट कि जो डेटा, लेट अस से दैट करेंटली मैं इसको बोल देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज रिलेशनल डेटा एंड अनदर वन इज नॉन रिलेशनल डेटा। ठीक है, अभी रिलेशनल नॉन रिलेशनल को थोड़ा सा अच्छे से समझते। आई से दैट डेटा के दो टाइप्स है, एक आता है रिलेशनल, एक आता है नॉन रिलेशनल डेटा। तो रिलेशनल डेटा क्या होता है, उसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है क्या होता है रिलेशनल डेटा। रोज एंड कॉलम्स, राइट। सो रिलेशनल डेटा उसके नाम से ही समझ में आता है, ऐसा डेटा जिसका रोज एंड कॉलम के साथ कुछ रिलेशन है। सो अगर मैंने एक टेबल बनाया, टेबल का कुछ नाम रखा, बट उसके अंदर तीन कॉलम डाल दिए, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एम्प्लॉय और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो सैलरी कॉलम का नाम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर के डेटा को, राइट। सो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन दैट डेटा विद द कॉलम में। मैं सैलरी वाले कॉलम में न्यूमेरिकल ही डालूंगा, मैं कोई कैरेक्टर्स नहीं डालूंगा। अरे आ जाओ, एसक्यूएल को बैठ जाओ, बसा बसा लवकर बसा, आगे बसा, इकडे बसा सध्याचा। ठीक है, राइट। सो can I say that any data which is present in the form of rows and columns are relational data? कोई भी डेटा, आप बोलो कि सर अगर मैं फोटोज को डाल दिया, मैं बोलूंगा यस वो भी रिलेशनल डेटा है, बट वो टेबल में होना चाहिए। टेबल में कैसे? कि सीरियल नंबर 1, उसका नाम है अभिषेक, उसकी सैलरी ये, उसका प्रोफाइल फोटो ये। अगर वो एक्सेल शीट में है, इट इज रिलेशनल डेटा, right? So I can say that currently any data which is present in the form of table, tabular data, rows, facts and columns, any data which is present in the form of table or any data which is in a tabular format, rows and column वाला format, उसको हम relational data बोलेंगे। अपार्ट फ्रॉम टैबुलर फॉर्मेट, अगर कोई डेटा ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, की वैल्यू पेयर, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, अपार्ट फ्रॉम टेबल फॉर्मेट, कोई डेटा इस फॉर्मेट में है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन रिलेशनल डेटा। अभी इसके अंदर आता है स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर डेटा, रिलेशनल में भी आता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, नॉन रिलेशनल में भी आता है अनस्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? कंफर्म, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, राइट। सो डेटा के दो टाइप्स होता है, रिलेशनल डेटा, नॉन रिलेशनल डेटा। रिलेशनल डेटा स्टैंड्स फॉर द डेटा विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, नॉन रिलेशनल डेटा अपार्ट फ्रॉम द टेबल। हाँ आरती, हाँ बोला ना आरती। गुड मॉर्निंग। हम्म कालपर्यंत तर ऑलमोस्ट सगळ्यांनी केले होते, बट मी आज तुम्हाला 2 वाजेपर्यंत रिपोर्ट देतो डिटेल।
राइट। सो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक है, अभी देखो ये तो हमने जान लिया कि रिलेशनल डेटा क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटा क्या होता है। तो अभी ये जान लेते हैं रिलेशनल डेटा एंड नॉन रिलेशनल डेटा, इनको मैनेज करने के सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं। राइट, जब मुझे पता होगा तभी अच्छा होगा ना। तो मैनेज करना यानी कि क्या करना, हमने इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट में देखा था, हम एसक्यूएल को मैनेज करके आउटपुट ला रहे थे। मैनेज कर रहे थे यानी क्या कर रहे थे, प्रोसेस। प्रोसेस यानी क्या, रन CRUD करना। ऑपरेशन। राइट। तो हमें ये जानना है कि ये जो रिलेशनल डेटा है उसके ऊपर CRUD परफॉर्म करने वाले कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। CRUD यानी कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, उसको मैनेज करना बोलेंगे। कभी किसी ने बोला कि मैं डेटा को मैनेज कर रहा हूं, इसका मतलब वो CRUD परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूं कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर से जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, CRUD परफॉर्म करेंगे। सो आई कैन से दैट देयर इज वन सॉफ्टवेयर कॉल्ड एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम CRUD परफॉर्म कर सकते हैं। वेरी गुड, पाइथन है, और क्या है, और एसक्यूएल है, और क्या है, टैब्ल्यू है, और क्या है, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप गूगल शीट्स को ओपन कर पाओगे, या एक्सेल शीट को, या तो टेबल को ओपन कर पाओगे गूगल शीट से। शीट्स, RDBMS। हाँ उसकी तरफ आएंगे। आरडीबीएमएस करंटली वी कांट से आरडीबीएमएस। ओके। यस, और कुछ, इतने ही सॉफ्टवेयर है। पोस्ट ग्रे सॉफ्टवेयर सुना है, माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर सुना है, ओरेकल सुना है, अजूर मेटा डेटा, राइट, फेसबुक सर्वर, अजूर डेटा, सीएसवी फाइल। राइट, ये सारे फॉर्मेट्स क्या करते हैं, डेटा को अपडेट, रीड, क्रिएट एंड डिलीट करते हैं। ठीक है, सो करेंटली हम इतने ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी उसके बाद एनआरडी के भी कुछ सॉफ्टवेयर होंगे। अभी एनआरडी के क्या सॉफ्टवेयर होंगे, अभी मैंने उसके ऊपर काम नहीं किया, तो आई कैन से दैट पिक्सआर्ट हो सकता है, फोटो को एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। गैलरी एप्लीकेशन है हमारे फोटोज में, फोन में, राइट। ऑडियो वीडियो को एमएक्स प्लेयर हो सकता है। सो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो नॉन रिलेशनल डेटा को समझते हैं, हैंडल करते हैं। तो हमारा उसके ऊपर कुछ काम ही नहीं है, नॉन रिलेशनल डेटा को हम देखेंगे ही नहीं। ठीक है, सो इन शॉर्ट अभी देखो क्या हुआ, मैंने एक हायरार्की समझाई आज आपको, यहां से लेके यहाँ तक, फिर डेटा तक, फिर आरडी तक। एंड उसके अंदर जब मैं आया तब मुझे पता चला एक्सेल ना, एसक्यूएल ना यहाँ पे आके छुपा हुआ है। एसक्यूएल क्या कर रहा है वहां पे, एसक्यूएल बोल रहा है कि मैं रिलेशनल डेटा के साथ काम करता हूं सिर्फ। एसक्यूएल के अंदर आप फोटो नहीं डाल सकते। एसक्यूएल क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एसक्यूएल इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस सुना है ना, राइट, उसके ऊपर आएंगे बाद में। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, आज के सेशन में हम दो चीजें कवर करेंगे, दो तीन चीजें। पहली तो डेटा क्या होता है, नॉन रिलेशनल डेटा क्या होता है, सॉरी रिलेशनल डेटा, नॉन रिलेशनल डेटा, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, एनआरडीबीएमएस, फिर उसके बाद में CRUD तो ऑलरेडी हमने देख लिया, राइट। एसक्यूएल यहां तक आज हम देखेंगे, फिर MySQL, पोस्टग्रे, सारी डिटेल कल वाले लेक्चर में देखेंगे। अ, तो हमने ऑलरेडी देखा डेटा क्या होता है। डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। रिलेशनल डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टैबुलर डेटा। एनआरडीबीएमएस, एनआरडी क्या होता है, डेटा विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट। ठीक है, अभी कोई मुझे ये बता सकता है डीबीएमएस क्या होता है उसके अलावा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
Used to maintain and manage database. Used It to stores the maintain and data manage the database. Stores in the the data form of files. in the form of files. ये गलत था. Okay, no problem. Yes, और प्रणव एसक्यूएल खेले नहीं का तू? अच्छा सितंबर बैच से है ना तू? हाँ हाँ वेरी गुड. दिस इज नाइस क्वेश्चन आंसर. चलो मैं बताता हूँ. मैनेज करना यानी क्या करना? क्रिएट करना. तो उसमें घुसा दो ना उसको डेफिनेशन में. तो अगर मैनेज करना स्टैंड्स फॉर क्रेड, तो कैन आई से दैट किसी ने मुझे पूछा कि डीबीएमएस क्या है, तो मैं उसको बता पाऊंगा कि सर डीबीएमएस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर वी परफॉर्म CRUD operation on our data. DBMS is a database management system where we perform CRUD operation on our data. अभी वो डेटा कोई भी फॉर्म में हो चलेगा. द डेटा कैन बी रिलेशनल और नॉन रिलेशनल. फिर से बताता हूँ. DBMS stands for database management system where we perform CRUD operation on data. ओके चलो अब बताओ RDBMS क्या होता है? RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? वेरी गुड. सो RDBMS stands for Relational Database Management System where we perform CRUD operations specially on relational data. अभी NRDBMS क्या होगा? नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वेयर वी परफॉर्म CRUD ऑपरेशन नॉन रिलेशनल डेटा. राइट? थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? अभी चलो डीबीएमएस हो गया, आरडीबीएमएस हो गया, एनआरडीबीएमएस हो गया, CRUD भी हो गया. अब इसको पकड़ते हैं. ये कहाँ पे बैठा हुआ है? यहाँ पे. किसके अंदर? रिलेशनल के अंदर. एंड SQL is a software. It is a language. It is a query language. SQL क्या हेल्प कर रहा है हमारी RDBMS की? तो अगर अब बताओ मुझे, तुम्हें मैं बताता हूँ क्या क्या डालना है डेफिनेशन के अंदर. आपको डालना है RDBMS, आपको डालना है रिलेशनल डेटा, आपको डालना है CRUD, आपको डालना है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ये 5-6 चीजें एक साथ डाल के मुझे बताओ डेफिनेशन क्या हो. हाँ बोलो. ओके वेयर RDBMS, CRUDs and relational data works. Okay. और कुछ मीनिंगफुल डेफिनेशन बताओ. आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने डेफिनेशन कोई रट्टा नहीं मारी, कुछ नहीं किया, आपके सामने सब कुछ रखा. आपको भी जैसे समझ में आ जाए वैसा मैंने बताया. ठीक है चलो अभी मैं बताता हूँ. हाँ हाँ. इट इज अ सिस्टम. इट इज अ सिस्टम. इनपुट प्रोसेस सिस्टम इज अ नॉन फिजिकल और नॉन ऐसा ऑब्जेक्ट जो देख नहीं सकते ना कुछ कर सकते, बस वो परफॉर्म होता है ना. उसको उसके कुछ टेक्निक से ना कुछ है ना कुछ है. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम को 3 चीजें जरूरी होती है. अगर मैंने सोचा कि मुझे मुझे एक बाइक परचेस करनी है, तो देयर आर 3 थिंग्स फॉर दैट. मुझे इनपुट क्या है, मेरा आउटपुट क्या है, एंड उसके लिए क्या प्रोसेस लगेगा. आई हैव टू कलेक्ट सम मनी, दैट इज माय प्रोसेस. एंड जब मैं बाइक लूंगा देन आई विल कंप्लीट अ सिस्टम. राइट? वैसे ही डीबीएमएस इज अ सिस्टम जो डेटा को मैनेज करने का सिस्टम होता है. It is, we can say that anything will uh, which will manage my data is a DBMS. एक्सेल के अंदर हम डेटा को CRUD कर सकेंगे तो इट इज अ डीबीएमएस. सो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये एक हायरार्की है, ये एक टाइप है जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं. सो मैं इसकी तरफ आता हूँ. तो हम थे एसक्यूएल की तरफ. तो देखो
एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस मतलब जो कि रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। इट इज सॉफ्टवेयर, इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर। तो एसक्यूएल आरडीबीएमएस को हैंडल करता है। तो आई कैन से दैट, अगर मुझे किसी ने पूछा, सो आई विल से दैट सर, एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज which is used to perform CRUD operation on relational data. That's why we called it as a relational database management system. So in short क्या होता है, आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है, दो बैठे, तीन बैठे हैं, तो एक एक के दिमाग में होता है ये बंदे ने मेरे को बताया एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भी चल जाएगा। मतलब सिर्फ किसी ने बोला मुझे कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मैं बोल दूंगा ठीक है बराबर है। किसी ने मुझे बोला कि मतलब लाइक उस दूसरे की एक्सपेक्टेशन होती है इसने मुझे सिर्फ बताना चाहिए एसक्यूएल आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर, एंड एक की डिटेल रिव्यू होता है, उसको ये पता होना चाहिए, उसको ये चाहिए होता है सामने वाले से कि ये मुझे बताए एसक्यूएल एग्जैक्टली क्या करता है। तो हमें क्या करना है, तीनों चीजें एक साथ डेकोरेट करके उसके सामने रखनी है, तीनों खुश हो जाते। सो आई होप दैट ये समझ में आ गया। अगर किसी ने पूछा एसक्यूएल क्या है, तो आई विल से दैट सर एसक्यूएल इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वेयर वी परफॉर्म CRUD operation on relational data. That's why we call this as a relational database management system. एसक्यूएल सिर्फ रिलेशनल डेटा मैनेज करता है, ये याद रखना। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो दे कैन आस्क मी। आज के लेक्चर के बाद आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस है? हाँ बोलो। हाँ नाही, पायथन क्लाउडवर काम करतं. सो फिजिकली डेटा तर स्टोरेज नाही करत आहे, तो फक्त एक वे बनवतोय डेटा सोबत. यस, और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, इफ इट इज ओके यू ऑल आर फ्री टू लीव द मीटिंग. यस बोलो. क्लास जोपर्यंत मी सांगत नाही तोपर्यंत 10 ते 11च असेल. मे बी 10 वाजून 5 मिनिटं होऊ शकतात, 10 वाजून 10 मिनिटं होऊ शकतात. दॅट डिपेंड्स ऑन लाईक ट्रॅफिक किती आहे. बस एवढंच काही नाही, सगळ्यांना होतो टाइम, काही प्रॉब्लेम. बट ॲक्युरेटली विल ट्राय टू स्टार्ट एक्झॅक्टली ऑन 10. बट 10 वाजून 10 मिनिटं 5 मिनिटं खालीवर झाले. डन. ओके, अजून काही क्वेश्चन? हॅलो सर. हा 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 सर कामिनी बोला बोला. सर मला 11चा टायमिंग बोललो ते 10ला पॉसिबल नाही मला. 10ला पॉसिबल नाही का? कामिनी ऍक्च्युली एक 15 दिवस ऍडजस्ट करा. मी 11 वाजता टायमिंग शिफ्ट करणार आहे आपल्या क्लासचा. हो, म्हणजे 11चा टायमिंग होता म्हणून बॅच जॉइन केली. पण ऍक्च्युली माझी छोटी बेबी ना ती स्कूलला जाते, तर तिच्यामुळे ऍडजस्ट नाही होते मला. हा हा चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. एक 4-5-8 एक दिवस ऍडजस्ट करा, कारण माझी एक 11 वाजताची बॅच संपणार आहे. तर मग त्या बॅच मध्ये ते बॅच संपल्यावर तुमची बॅच त्यांच्या जागेवर घेणार आहे. चालेल. ठीक आहे. ओके गुड. ओके, so you all are free to leave the meeting, no worries. थँक्यू. Most welcome. Hello. So class is over for today, right? Yes, class is over for today. And what will be the general timing? Is it 10 to 12 or 11 to 12, 12:30? It will be currently 10 to 11. After 10 to Okay. 15 days, I'll adjust it to 10 to 12. Okay. Okay. Correct. Should we get any documents for the SQL or Python related something like that? Yes, So according invitation, I'll definitely share on group. Okay, okay, that will be great. And after that, we'll be receiving the recording session for each and Right, every classes. right, right. Okay, okay. So, sir, currently I'm working in a company, so the timing will be much harder for me to get in through it. So, could you please suggest any other timing so that it will be much easier for me to, grab it or get in through it?
I can suggest one thing. If you are not able to attend on time, you can Okay. refer recordings also. Every day I post recordings. ठीक Okay. है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आज का लेक्चर हो गया तो अभी आधे घंटे के बाद रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल देयर. सो आप आपके Okay. अकॉर्डिंग देख सकते हो, आपको जब भी देखना होगा तो. वेट और फॉर अ डाउट सेशन के लिए डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा. Okay. 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 Great. If anything comes under, I'll definitely connect you directly. Thank you so much. हॅलो सर. सर हे लेक्चर 10 ते 11च राहणार आहे का रोज? म्हणजे टायमिंग? आय थिंक लेफ्ट झाले आहेत सर. हॅलो. हो वाटतं. आय थिंक सर लेफ्ट झालेत. मे बी त्यांचं असं म्हणणं आहे की आता त्यांची एक बॅच आहे, ते फिनिश लाईनला आहे. सो हो. 10 to हो, ते कळलं 11 मला. पण माझं असं म्हणणं आहे की 10 ते 11च राहील का, की 11:30 पर्यंत होईल बुवा आता हे स्टार्टिंगचे दिवस 15 दिवस? आज स्टार्टिंगचे प्लॅनिंग आज 2-3 दिवस हेच होईल. त्यांचा टाइम एक्सटेंड करणार आहेत सर. मे बी मंडे पासून एकदम रेग्युलरली चालू होईल प्रॉपरली. टाइम इश्यू हॅलो. वगैरे. ऍक्च्युली सगळे मराठीत आपण सरांना सांगू ना की तुम्ही मराठीत कंटिन्यू करू शकता तसं. नाही ना, ऍक्च्युली बाकीच्यांना नाही कळत. काही पण हिंदी आहेत, काही इंग्लिश आहेत. सो बाकीच्यांना हिंदी मराठी कॉमन नाही कळत. लँग्वेज. अच्छा. आणि 1 तासापेक्षा इनकेस सरांनी 1.5 किंवा 2 तास जरी केलं ना आपल्यासाठी चांगलं आहे किंवा आपलंच लवकर बॅच संपू शकते. 1 तासात तेवढं हां. कव्हर पण नाही होत ना. ऍक्च्युली स्टार्टिंग डेज 2-3 दिवस असेच असतात. सो 10 रिलॅक्स, ते एवढं 11. काही टेन्शन नाही घ्यायचं. मंडे पासून वगैरे प्रॉपर होऊन जाईल बॅच. हे थोडंसं मॅनेज ओके. होईपर्यंत आणि याच्या स्टार्टिंग आधी काही बॅचेस. सेशन्स झालेत का? काय? पूनम याच्या आधी काही सेशन्स झालेत का? नो, ओन्ली डेमो सेक्शन. हा फर्स्ट एकदम प्रॉपर वाला जो आपला बॅच स्टार्टिंगचा फर्स्ट सेक्शन होता. ऍक्च्युली आता मी तर नॉन टेक्निकल आणि मला तर काहीच माहिती नाहीये म्हणून 1 मिनिट नो, रिलॅक्स व्हा. यू कॅन आस्क फॉर मी हेल्प, नो प्रॉब्लेम. म्हणजे आपण सगळे एकमेकांना ओके. हेल्प करू, नो प्रॉब्लेम. आणि काही ग्रुप बनवलाय का त्यांनी? नाही, त्यांनी काही ग्रुप नाही बनवला. पण आपण ऑफिशियलच आहे अजून ग्रुप. एक ऑफिशियल ग्रुप बनला ना, आपण आपला एक नॉन ऑफिशियल पण बनवून घेऊया. म्हणजे आपल्याला काही डिस्कससाठी. एकमेकांना डाउट्स डिस्कस त्याच्यासाठी पण करूया. मंडे पर्यंत आपण वेट करूया. मंडेला एक हं. प्रॉपर आपण एक फॉर्म करूया, ग्रुप ओके. अँड ऑल काय असेल ते. ओके? ओके. 1 मिनिट चलो. प्लीज माझा नंबर पिन करते. मला थोडे डाउट्स आहेत. काय? आवाज क्रॅक होतोय तुझा. नंबर पाहिजे, माझा नंबर नंबर पिन तिथला. करते. मला मेसेज करते का? ठीक आहे. सांग तुझा मी माझा नंबर. नंबर सेंड केलाय बघ. कशावर बघ मी केलाय? केलाय मेसेज. मला फक्त हाय कर. इथेच केलाय मेसेज मध्ये. वेट, आय विल चेक. हो, ओके, चालेल. थांब. ओके बाय. ओके, बाय. ओके, चलो. I'll leave the meeting. Thank you.